हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीएस के टॉप 10 के क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग हर रोज़ करवाते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन का एमसीक्यू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक नए मोटिवेशन कोट के साथ। जो लोग कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते जो लोग कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका भी कभी हाथ नहीं छोड़ती है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो लोग मेहनती होते हैं ना, उन पर सफलता जो है फिदा हो जाती है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल संजू मरकाम सर करके सर्च मारोगे तो पूरा वीडियो मिल जाएगी आपको। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। ऑप्शन दिया है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में जानते हैं। साम्राज्य विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1939। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1940। चलो इसके बारे में जानते हैं। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु पाकिस्तान शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। और जो ऑप्शन में है 1942, तो 1942 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा गया? ऑप्शन दिया है बाबर, अकबर, शेरशाह, हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। चलो इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा था। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। शेरशाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल कहा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है बर्नी, ऑप्शन बी है निकोल्स कॉन्टी और ऑप्शन सी है
अब्दू अब्दुल रजाक और ऑप्शन डी है इन बतूता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन बतूता। मोरक्को निवासी विदेशी यात्री इन बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब रहला में तत्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन दिया है हिंदू कुश, ऑप्शन बी है गांधार, ऑप्शन सी है तिब्बत, ऑप्शन डी है परगना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परगना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पानीपत, खानवा आदि युद्ध जीतकर मुगल शासक का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिब्बत की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था जिसमें भारत विभाजन की वकालत की थी। इसलिए गांधी जी ने उसे उत्तर तिब्बत की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? इसमें ऑप्शन दिया है आनंद पाल ने, ऑप्शन बी है जयपाल ने, ऑप्शन सी है त्रिलोचन पाल ने, ऑप्शन डी है भीम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपाल। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। इसमें जयपाल पराजित हो गया और आत्मग्लानि होने पर स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपाल का राज्य पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए है बाज बहादुर, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है बैजू बावरा,
ऑप्शन डी है मियाँ चांद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। मुगल बादशाह अकबर ने संगीतकार तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन ग्वालियर के निवासी थे। उन्होंने रुद्रवीणा वाद्य यंत्र की खोज की। यह मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हरा जैसी रागों का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल अथर्ववेद में भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया। सोम पे पदार्थ के देवता थे, जिसके उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।